Hi friends, welcome back to my channel Teaching Foxy. In this video we're going to discuss about how to become a pilot. पायलट कैसे बने, पायलट बनने के लिए 12th में क्या पढ़ना चाहिए और उसके बाद क्या कोर्स करना है, एंट्रेंस एग्जाम्स क्या देना है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, एलिजिबिलिटी, लाइसेंस, सैलरी, फीस ऑफ अ पायलट, ट्रेनिंग कोर्स क्या करना है और पायलट के टाइप्स क्या हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉप पायलट ट्रेनिंग स्कूल्स क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और फिर बेल आइकन दबा ले, तो वी कैन पोस्ट मोर सच वीडियोस इन द फ्यूचर। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पायलट्स। डिफरेंट टाइप पायलट्स क्या होते हैं। पहला ये पायलट होते हैं कमर्शियल पायलट्स। कमर्शियल पायलट्स वो होते हैं जो कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ाते हैं, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कमर्शियल एयरलाइंस। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पायलट इज डिफेंस। अगला कैटेगरी डिफेंस पायलट्स है। डिफेंस या एयरफोर्स जो एनडीए और सीडीएस के थ्रू होते हैं, इनको एयरफोर्स या डिफेंस में लेते हैं। देर आर 5 स्टेजेस इन बिकमिंग अ पायलट। पायलट बनने में 5 अलग अलग स्टेजेस होते हैं जिसको आप पार करके आप एक मुकम्मल पायलट बन सकते हैं। हम इस 5 स्टेजेस के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, जिसको आप केयरफुली सुनिएगा। पहला, परस्यू ए पायलट कोर्स। पायलट कोर्स वो होता है जिसमें पायलट को फ्लाइंग सिखाया जाता है, जिसमें आपको पायलट ट्रेनिंग स्कूल्स में आपको क्लासरूम सेशंस और प्रैक्टिकल सेशंस दोनों दिए जाते हैं, जिससे पायलट को मिनिमम रिक्वायर्ड फ्लाइंग आवर्स और डिफरेंट टेक्निकल कोर्सेज सीख सकते हैं। सेकेंड स्टेज, गेटिंग द फ्लाइंग एक्सपीरियंस। आफ्टर द क्लासरूम सेशंस आप को फ्लाइंग स्कूल में एनरोल करना है और फ्लाइंग आवर्स को फिल करना है। हर स्टेज पर डिफरेंट फ्लाइंग आवर्स होते हैं और इसके लिए आपको एनरोल कर फ्लाइंग एक्सपीरियंस को गेन करना है। काफ़ी सारे लोग इंडिया में फ्लाइंग एक्सपीरियंस लेते हैं, कुछ लोग फ्लाइंग एक्सपीरियंस के लिए अब्रॉड भी जाते हैं, जैसे कनाडा और फिलीपाइंस। थर्ड स्टेज इज़ अर्न ए पायलट लाइसेंस। आपका पायलट लाइसेंस को आपको अर्न करना है, जिसके लिए आपके एग्ज़ाम्स आप क्लियर करने के बाद और फ्लाइंग आवर्स होने के बाद डीजीसीए को एग्ज़ाम क्लियर करके फ्लाइंग पायलट लाइसेंस आपको डीजीसीए आपको ग्रांट करते हैं। डीजीसीए का साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, जिसको क्लियर करने के बाद आप पायलट बन सकते हैं। द फोर्थ स्टेज इज कंप्लीट एडिशनल ट्रेनिंग एंड टेस्ट। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर पायलट कोर्स, पायलट्स को और भी कुछ एंट्रेंसेस और टेस्ट होते हैं, जैसे रेडियो एंड नेविगेशन एंड अदर सच रिलेवेंट कोर्सेस, एयरक्राफ्ट का लोड कंट्रोल और सम टेक्निकल कोर्सेज विच दे हैव टू क्लियर एंड गेट देमसेल्फ इक्विप्ड टू अप्लाई टू बिकम अ ट्रेनी पायलट इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्टेज 5, एडवांस एज एन एयरलाइन पायलट। आपके पास एक बार लाइसेंस आने पर यू विल हैव टू एनरोल एज अ ट्रेनी पायलट इन एनी एयरलाइन। एयरलाइन में ट्रेनी पायलट के जैसे आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद एयरलाइन अपने खुद कोर्सेस, क्लासरूम सेशंस और पायलट का जो ट्रेनिंग होता है वो करवाते हैं और उसके बाद आप एक मुकम्मल पायलट बन सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ पायलट्स कैरियर गाइड। पायलट का कैरियर कैसे होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले तो एंट्रेंस एग्ज़ाम, अगर कमर्शियल पायलट बन रहे हो तो आपको 10+2 चाहिए एंड आपको पायलट स्कूल में एनरोल करना है। या नहीं तो अगर आप मिलिट्री पायलट बनना चाहते हो तो एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करके फिर इन दैट यू हैव टू चूज़ एयरफोर्स। एयरफोर्स पायलट्स को क्लासरूम सेशंस एंड फ्लाइंग ट्रेनिंग भी देते हैं। यूजुअली ये पायलट्स का सैलरी 2 लाख से 5 लाख के बीच में होता है। एंड अगर आप कमर्शियल पायलट कोर्स करते हो बाहर तो इसको कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलता है, जिसको सीपीएल बोलते हैं, जो प्राइवेट एयरलाइंस को उड़ाते हैं। तो इसका कोर्स फीस अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15 लाख इंडिया में होता है। अगर आप अब्रॉड जा रहे हो, कनाडा या फिलीपींस, ऑलमोस्ट 35 to 50 lakhs होता है। बट मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंसेस गोज इन योर फ्लाइंग
सो द नंबर ऑफ़ आवर्स, अगर आप ज़्यादा आवर्स फ्लाइंग कर एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो ये ख़र्चा बढ़ भी सकता है अगर आप अब्रॉड जा रहे हो, क्योंकि फ़्लाइंग अब्रॉड इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बट अगर आपको जल्द ही आपका लाइसेंस और फ्लाइंग आवर्स पाना है तो यू विल हैव टू स्पेंड दिस एक्स्ट्रा मनी, क्योंकि इंडिया में फ़्लाइंग स्कूल्स में आपको फ्लाइंग आवर्स एक्यूमुलेट करने के लिए काफ़ी वक्त लग सकता है। इसलिए ज़्यादा लोग जो जिसके पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होती है वो अब्रॉड जाकर ही फ्लाइंग आवर्स एक्यूमुलेट करते हैं। एक्यूमुलेट करने के बाद इंडिया वापस आकर DGCA से अप्रूवल लेते हैं। DGCA का डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इज़ अ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। DGCA के पास अथॉरिटी है कि वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करके आपके फ्लाइंग आवर्स और आपके एग्ज़ाम्स को वैलिडेट करके फिर उनके एक एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको लाइसेंस अप्रूव करते हैं। विद दैट लाइसेंस आप एलिजिबल होते हो कोई एयरलाइन के लिए कमर्शियल पायलट, एज अ पायलट ऑफ एन एयरलाइन और ए चार्टर पायलट और कार्गो एयरप्लेन के पायलट आप बन सकते हो। इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट एयरप्लेन्स होते हैं। सो अगर आपको जब आप फ्लाइंग करते हो, डिपेंड ऑन सिंगल इंजन, ट्विन इंजन, आप कौन सा इंजन पायलट ट्रेन किया है वो हिसाब से आपको लाइसेंस मिलेगा। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ पोस्ट इन योर कमेंट्स एंड मैं आपको गेट बैक करूँगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच।